गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपना जो शिक्षण बिंदु है वो है अलंकार। गूगल मीट पर कोई तकनीकी कारण से हम उसको ठीक से पढ़ नहीं पाए, इसलिए मैं आपके लिए ये वीडियो डाल रहा हूँ। अलंकार परिचय जो है आपके 12th क्लास में 6 नंबर के प्रश्न बोर्ड परीक्षा में आते हैं, तो इसलिए महत्वपूर्ण प्रकरण है और आप इसको ध्यान से देखें। आपके कोर्स के अंदर कुल 8 अलंकार हिंदी साहित्य के अंदर है। अलंकारों के बारे में जानने से पहले अपन जान लेते हैं कि अलंकार है क्या। अलंकार जो है वह 2 शब्दों के योग अलम और कार के योग से बना हुआ है, जिसका सामान्य अर्थ है सजाना, सुंदर बनाना या सुशोभित करना। काव्य जो है वह विद्वत जनों के लिए होता है, तो कवि जब अपनी बात कहता है तो उसको इस तरह से सजाता है, परोसता है कि लोग उसकी प्रशंसा करें, उसकी काव्य प्रतिभा को जानें। जैसे अपन भी स्कूल आते हैं उससे पहले जैसे सुबह उठे वैसे के वैसे नहीं आते, अपने अपने आप को तैयार करते हैं, अपनी गणवेश पहनते हैं, जूते पहनते हैं, बालों को संवारते हैं ताकि स्कूल में जाने पर अपन अच्छे दिखें। उसी तरह कभी भी अपनी बात को कहने से पहले उसको सजाता है। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषणीय गहना, संज्ञा शब्द के रूप में इसका अर्थ है आभूषणीय गहना। अलंकार जो है वह काव्य की बाहरी शोभा बढ़ाता है। काव्य का जो मूल उद्देश्य होता है, काव्य का जो प्राण है, आत्मा है, वह रस है, और अलंकार जो है वह उसका बाहरी श्रृंगार है। जैसे अपन बहुत सारे गहने पहनते हैं, सुंदर बन जाए या भगवान ने हमको सुंदर बनाया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारे अंदर बहुत अच्छे गुण भी आ जाए। और कोई व्यक्ति बाहर से सुंदर नहीं है, काला है, तो भी हो सकता है वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो। तो यदि किसी काव्य में बहुत ज़्यादा अलंकारों का प्रयोग किया हो या किसी कवि ने बहुत अधिक अलंकारों के बारे में जान लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अच्छा कवि हो गया। तो अलंकार जो है वो सामान्य रूप से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं और बाहरी रूप से। तो इसकी परिभाषा हो गई, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले बाह्य गुण धर्म को अलंकार कहते हैं। ये इसकी बाहरी शोभा को बढ़ाता है। आचार्य दंडी ने इसकी परिभाषा दी है, क्योंकि जो हिंदी व्याकरण है वो मूल रूप से संस्कृत से ही आई है। तो आचार्य दंडी ने इसकी एक परिभाषा दी है, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रपंचते। हिंदी के एक और कवि है केशव दास, उन्होंने भी इसकी परिभाषा दी है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सूजस सरस समर्थ भूषण बिनु न विराजहि कविता बनिता मीत। यानी कोई बहुत अच्छे कुल में जन्म ले ले, जिसका यश बहुत ज़्यादा हो, बहुत सुंदर हो, सरस बोलती हो, लेकिन फिर भी यदि वो भूषण यानी गहनों को धारण नहीं करती, तो चाहे वो कविता हो, कविता का मतलब काव्य से, और सुंदर स्त्री हो, वो सुंदर दिखाई नहीं देती। इसलिए उन्होंने बताया कि कविता के लिए आभूषण होना बहुत जरूरी है। और भी अलग अलग लोगों ने अलग अलग प्रकार से परिभाषा दी है। संस्कृत के अंदर तो एक आप जो अलंकार संप्रदाय है वो अपने आप में एक पूरा संप्रदाय है जो अलंकार को ही काव्य का प्राण मानता है। अलंकार के 2 प्रकार होते हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। कई व्याकरण की पुस्तकों में इसके 3 प्रकार बताए गए हैं, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और उभय अलंकार। लेकिन सामान्य रूप से इसके 2 ही भेद हैं, एक शब्द अलंकार और एक अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जैसा नाम से पता चलता है, शब्द के अंदर अलंकार है, शब्द धन अलंकार, यानी जो अलंकार है वो किसी शब्द विशेष के कारण है। काव्य में जहाँ किसी शब्द विशेष के कारण या किन्हीं शब्दों के कारण अलंकार हो, उसे शब्द अलंकार कहते हैं। उन शब्दों को हटा करके यदि उसके स्थान पर उनके पर्यायवाची या समानार्थी शब्द रख दिए जाए तो अलंकार नष्ट हो जाएगा, अलंकार खत्म हो जाएगा। क्योंकि अलंकार किसके कारण है? शब्दों के कारण। जैसे उदाहरण लिखा है इसमें, कनक कनक ने 100 गुणी मादकता अधिकार। तो यहाँ ये कनक शब्द 2 बार आया है, इसलिए यहाँ क्या है? यमक अलंकार। यमक अलंकार की सामान्य परिभाषा आप जानते होंगे कि जहाँ 2 एक समान शब्द आए लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग, तो वहाँ यमक अलंकार होता है। तो यहाँ कनक कनक शब्द 2 बार आया है, इसकी वजह से यहाँ क्या है? यमक अलंकार। लेकिन अपन इन दोनों शब्दों को हटा दें, इस 2 का मतलब कुछ इस प्रकार था कि भाई सोना और धतूरा, ठीक है ना, दोनों को कनक कहते हैं। लेकिन सोने के अंदर धतूरे से भी 100 गुना ज़्यादा नशा होता है, क्योंकि धतूरे को तो जब अपन खाते हैं तब नशा आता है, लेकिन सोने या धन को तो प्राप्त करने मात्र से आदमी में नशा या घमंड आ जाता है। तो इस कनक कनक शब्द को हटाकर इसकी जगह पर
सोना और धतूरा शब्द लिख दें तो यमक अलंकार क्या हो जाएगा, चला जाएगा, खत्म हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। ठीक है ना। तो शब्द अलंकार वहां होते हैं जहां किसी शब्द के कारण अलंकार हो, जो ही वो शब्द हट जाएंगे अलंकार भी नष्ट हो जाएगा। फिर दूसरा है अर्थ अलंकार, यानी जहां अलंकार शब्दों में न होकर उसके अर्थ में हो। अब इसमें क्या होता है कि यदि आप शब्दों को हटाकर उसकी जगह पर उसके समानार्थी या उसके पर्यायवाची शब्द लिख दो तो भी अलंकार बना रहता है। जैसे एक उदाहरण लिखा है इसमें आपके, हरि का मुख, हरि मुख कमल विलोकीय सुंदर, यानी हरि का जो मुख है वह देखने में कमल के समान सुंदर है। हरि के मुख पर इसका कमल का अभेद आरोप कर दिया, यानी कमल के मुख को ही हरि का मुख मान लिया, कमल को ही हरि का मुख मान लिया है और हरि के मुख को ही कमल, जहां पर उपमेय और उपमान के बीच में अभेद आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है। तो सामान्य रूप से यहाँ पर रूपक अलंकार, लेकिन यहाँ यदि हम शब्दों को बदल दें, हरि के स्थान पर प्रभु लिख दें, हरि के स्थान पर यदि अपन प्रभु लिख दें, मुख की जगह पर आनंद लिख दें और कमल की जगह पर अंबुज लिख दें, तब भी अलंकार जो है वह ज्यों का त्यों बना रहता है। आगे और भी लिखा, विलोकी की जगह निरखी लिख दिया, सुंदर की जगह मंजूर लिख दिया, तब भी इस पंक्ति का जो अर्थ है वो पहली पंक्ति के बिल्कुल समानार्थक है। इसलिए इसमें भी रूपक अलंकार है और इसमें भी रूपक अलंकार। इसके अंदर अपन ने सभी शब्दों को बदल दिया है तो भी अलंकार क्या हुआ, नष्ट नहीं हुआ, ज्यों का त्यों बना हुआ। इसलिए ये क्या है, अर्थ अलंकार, यानी उसके अर्थ में अलंकार है। यदि कोई कहे मुझे रोटी दो तो भी एक ही बात है, और यदि कोई कहे मुझे चपाती दो तो भी एक ही बात है। दूसरे शब्द आ गए लेकिन दोनों का भाव एक ही रहता है, जबकि अपने जो शब्द अलंकार है उसके अंदर जो